नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। चाइना ने ब्लॉगर को पकड़ के जेल में डाल दिया है। तो ब्लॉगर जो गलवान के ऊपर कुछ कमेंट किए थे उनको पकड़ के इन्होंने ब्लॉगर में डाल दिया है। देखिए न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। चाइना अरेस्ट 3 ब्लॉगर्स फॉर इंसल्टिंग PLA सोल्जर्स हु डाइड इन गलवान वैली क्लैश। इन्होंने 3 ब्लॉगर को पकड़ के रख लिया जिन्होंने गलवान वैली के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। चाइना डिटेन 3 ब्लॉगर्स फॉर इंसल्टिंग PLA सोल्जर हु डाइड इन गलवान वैली। ये कह रहे हैं कि गलवान वैली में जो उनके PLA के सोल्जर्स मारे गए थे 4, उनका इन लोगों ने ब्लॉगर्स ने इंसल्ट किया है, इसलिए इनको हम पकड़ के जेल में डाल रहे हैं। चाइना अरेस्टेड 3 ब्लॉगर फॉर क्वेश्चनिंग ऑफिशियल अकाउंट ऑफ गलवान वैली क्लैश। आइए इस न्यूज़ को हम डिटेल में देखते हैं। चाइना ने अपने 3 ब्लॉगर्स को पकड़ के जेल में डाल दिया है। उन्होंने कमेंट किया था गलवान वैली के ऊपर, जो इंडिया और चाइना का क्लैश हुआ था गलवान वैली में जून 2020 में। उनको 8 साल की सज़ा हुई है, सॉरी 8 मंथ्स की सज़ा हुई है। उनको 8 मंथ तक जेल में रहना पड़ेगा। तो ये चाइना कह रहा है कि बहुत कम सज़ा हुई है, सिर्फ 8 मंथ की। उनको तो हम ज़िंदगी भर जेल में रख सकते थे, 3 साल से ज़्यादा। मतलब चाइना तो कुछ भी कर सकता है, वो तो न्यूज़ बाहर निकलने नहीं देता है कुछ भी। ये चाइना ने एक नया रूल बनाया, लॉ बनाया था, उसके अनुसार ये नया प्रोविज़न लेके आया था क्रिमिनल लॉ के अगेंस्ट। उसके यूज़ करके इन्होंने इनको जेल में डाला है। 8 मंथ की इनको सजा हुई है। वो क्रिमिनल अमेंडमेंट के इंसल्टिंग एंड स्लैंडरिंग द नेशनल हीरोज। ये 4 चाइना ने 4 जो मिलिट्री उनके मारे गए थे, जो चाइना कहता है कि हमारे 4 मिलिट्री का ही डेथ हुआ था इंस्टेड ऑफ इंडिया जो 20 सोल्जर्स के बारे में कहता है। इंडिया कहता है कि हमारे 20 सोल्जर्स मारे गए थे और चाइना के 40 मारे गए थे, बट चाइना कहता है कि हमारे सिर्फ 4 ही सोल्जर मारे गए थे। तो वो ये कह रहा है कि ये जो इन लोगों ने जो कमेंट किया है ब्लॉगर्स ने, वो हमारे 4 हीरोज़ जो हैं उनका इंसल्ट है। तो ये बोल के ये लोग इनको ब्लॉगर्स को जेल में डाल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 साल तक की हो सकती है, बट ये इन्होंने क्राइम को कन्फेस कर लिया है, तो हम इनको लाइट टर्म तो 8 महीने की ही जेल की सज़ा दे रहे हैं। अब देखिए ये कन्फेस कर लिया, मतलब क्वेश्चन करना, गवर्नमेंट से क्वेश्चन आस्क करना और क्या कहते हैं, मतलब किसी चीज़ों पे कमेंट करना, यहाँ पे एक तरह से क्राइम है। चाइना में ये क्राइम है। यहाँ पे कुछ भी स्वतंत्र, मतलब क्या बोलते हैं, सेल्फ जो स्वतंत्रता होती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, उस टाइप का चाइना में कुछ भी नहीं है। आप वहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको उठा के जेल में डाल देंगे, आपको डिटेन कर देंगे। ये चाइना की पॉलिसी रही है हमेशा से। देखिए 15 जून 2020 को जो क्लैश हुआ था गलवान वैली में, जिसमें इंडिया क्लेम करता है कि उनके 20 इंडियन सोल्जर्स की वीरगति को प्राप्त हुए थे, और वो कह रहे हैं कि हमारे 4 ही हुए थे, तो 4 चाइनीज सोल्जर्स ओनली। तो इनको इस वजह से इनको 8 मंथ के लिए जेल में डाल दिया गया है। इनका सिर्फ क्वेश्चन ये था, जो ब्लॉगर्स थे वहाँ पे, उनका क्वेश्चन सिर्फ ये था कि इंडिया ने तुरंत, मतलब जब भी ये क्लैश हुआ था उसके जस्ट बाद ही क्लेम कर लिया था कि यहाँ पे ये क्लैश हुआ है और हमारे 20 सोल्जर्स की डेथ हुई। बट चाइना इसको मानने में उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया। इतना लेट क्यों माने आप, 8 महीने से ऊपर लगा दिए मानने के लिए। मतलब ये कमेंट था उनके ब्लॉगर्स का, बस इतनी सी बात पे इन्होंने उन ब्लॉगर्स को उठा के जेल में डाल दिया है। ये देखिए वो ब्लॉगर का जो नाम है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, 38 ईयर्स के थे, मिस्टर क्यू, इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट थे वो। और क्या कहते हैं, उनको फरवरी में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। बहुत लेट, ये चाइना से तो न्यूज़ वैसे भी बाहर नहीं आती, बहुत लेट न्यूज़ बाहर आई है। ये भी फरवरी में इनको मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। इनके जो फॉलोअर हैं, जो ट्विटर के जैसा, ट्विटर तो वहाँ पे चाइना में चलता नहीं, वहाँ पे चलता है वीवो। ये देखिए ये वीवो चलता है चाइना के अंदर, उनका खुद का पोर्टल है। वहाँ पे इन्होंने कमेंट किया था। इनके फॉलोअर है 2.5 मिलियन के फॉलोअर्स हैं। तो मतलब समझ देखिए, मिस्टर क्यू जो है इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट है, उनको फरवरी में ही गिरफ्तार कर लिया गया था, और अभी न्यूज़ सामने आ रही है। इंडिया ने 20 सोल्जर्स जो इंडिया की वीरगति को प्राप्त हुए थे, और तो इंडिया ने तुरंत ही इसको एडमिट किया था, और ये इन्फॉर्मेशन तुरंत ही मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू बाहर आ गई थी। बट चाइना को
पूरे 8 महीने लग गए इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को मारने के लिए। तो ये लोग क्वेश्चन बस यही उठा रहे थे कि इतना मतलब इंडियंस प्रॉम्प्ट अनाउंसमेंट ही रोट सजेस्टेड दैट इन इंडियंस व्यू दे ऑन एंड पेड अ लेजर प्राइस। मतलब ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया जो अपना मीडिया में या गवर्नमेंट के थ्रू कहा जा रहा है कि हम ये क्लैश को जीते थे, मतलब हमारे कम मरे, डेथ हुआ, वीरगति को प्राप्त कम हुए, चाइना का ज़्यादा हुआ। तो इस तरह का क्वेश्चन क्यों हो रहा है, आप इसके बारे में जवाब दीजिए। गवर्नमेंट से बस ये सिर्फ क्वेश्चन कर रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि 8 महीने क्यों लग गया इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को एक्सेप्ट करने में या आपको अनाउंस करने में, बस इतना ही ये कमेंट कर रहे थे। इस वजह से इनको उठा के जेल में डाल दिया है इन लोग। यहाँ पे चाइना की गवर्नमेंट कह रही है कि ये तो बहुत कम सजा है, बहुत लाइटर सजा दिया है, हमने सिर्फ 8 महीने के लिए इनको जेल में डाला है, हम तो इनको 3 साल या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इनको जेल में डाल के ये गवर्नमेंट क्या स्टेटमेंट दे रही है पीएलए की तरफ से, रिलीजिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन एंड स्नेमिंग द 4 हीरोज। मतलब अपने जो कंट्री के हीरोज हैं उनका ये लोग अपमान कर रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, इस वजह से हम इनको जेल में डाल रहे हैं, ऐसा वहाँ की पुलिस कह रही है। यूएस के नागरिक हैं वांग जिंगयू, वो मतलब चाइनीज़ थे बट अब यूएस में रह रहे हैं और वहाँ की उनको सिटीजनशिप मिल गई थी। तो वो जब चाइना में थे उस टाइम पे भी इन्होंने ये कमेंट किया था, इनका भी ये क्वेश्चन था कि वांट चाइनीज फॉर सिमिलर कमेंट। वो ये भी इसी टाइप के कमेंट किए थे चाइना गवर्नमेंट में, चाइना में ही थे उस समय, तो इनको भी उस टाइम पे पकड़ लिया गया था। गलवान क्लास के ऊपर इनका सेम कमेंट था, तो इनको भी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और जेल में डाल दिया था। बाद में इनको दुबई भेजा गया, दुबई के बाद इनको एसोसिएशन करके मतलब फ्री किया गया उसके बाद। नहीं तो चाइना अगर ये इनके पास अगर यूएस का परमानेंट रेजिडेंसी नहीं होता तो चाइना इनको भी जेल में डाल देती। यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट कह रही है कंपेटेंट चाइनीज ऑथोरिटीज आर इन्वेस्टिगेटिंग एंड हैंडलिंग द केस इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ये देखिए इनको चाइना फॉरेन मिनिस्टर ने इनको मतलब का कमेंट है ये, इन्होंने इनको पहले दुबई भेज दिया और दुबई के बाद जाके इनको फ्री किया गया है। मतलब वहाँ पे चाइना में आप किसी भी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के अगेंस्ट या किसी भी अगेंस्ट कहिए या फिर उनके फेवर में कहिए, मतलब कुछ गवर्नमेंट से आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको वो माना जाता है कि आप यहाँ पे एक तरह से क्राइम है, आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, आपको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा। यह चाइना की पॉलिसी रही है हमेशा से। ये न्यूज़ निकल के आ रही थी सामने, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आपको कैसा लगता है दोस्तों, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चाइना का ये स्टेप कैसा है, सही है, गलत है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू। ज्ञान नीति टुवर्ड्स सक्सेस यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बेल आइकन को जोर दबाइएगा जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।